वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी का जेईई मेंस का अगेन 2024 का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं और ये तीनों क्वेश्चन जो है जेईई मेंस 2024 में आ चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। हम लोग इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। तो इस प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला बात है कि क्वेश्चन में दिया क्या कि प्लाईवुड है जो कि एक बुलेट से हिट किया जा रहा है। इसके इनिशियल बुलेट का मास इनिशियल मास दे रखा है 50 ग्राम और इनिशियल वेलोसिटी बुलेट का 100 मीटर पर सेकंड है। बुलेट जब इस प्लाईवुड को पेनिट्रेट करके आउट हो रहा है, जब निकल रहा है, तो बुलेट का वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। तो पूछा जा रहा है कि ये 100 मीटर पर सेकंड, तो ऑब्वियसली साइड में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो लॉस कितना होगा, परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात है कि परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग जान लीजिए। परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है हम लोग मॉड कर देते हैं, मॉड के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल इंटू 100। ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और कभी भी आपको परसेंटेज लॉस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। द वैल्यू हमेशा क्या आएगा, कम आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू आने के लिए यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है परसेंटेज में वो सारे पॉजिटिव डेटा, इसलिए मॉड लगाया हुआ है। तो मॉड लगा दे तो हमारे को पता चल जाएगा कि मैग्नीट्यूड वाइज कितना का लॉस हुआ। मैग्नीट्यूड वाइज मतलब जो भी आंसर आएगा वो हमको पता चल जाएगा इन चारों में से मैग्नीट्यूड वाइज कितना का लॉस हुआ। और अगर मैं मॉड नहीं लगाता तो इसका वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव में आता है। नेगेटिव साइन सोच दैट डिक्रीज कर रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप निकालना चाहूँगा तो 1/2 m v इनिशियल का स्क्वायर और फाइनल काइनेटिक एनर्जी लगाऊंगा तो 1/2 m v फाइनल का स्क्वायर। इसको यहाँ पुट कर देता हूँ। तो पुट करने के बाद क्या होगा, 1/2 m v फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 m v इनिशियल का स्क्वायर। मॉड है, मॉड के अंदर जब भी कोई वैल्यू नेगेटिव वैल्यू भी वो हमारा पॉजिटिव होकर बाहर निकलता है। तो 1/2 m v इनिशियल का स्क्वायर इंटू 100। आप जस्ट इसमें डेटा पुट कर दीजिए। 1/2 m v नीचे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सीधे हम पुट करते हैं क्या, वेलोसिटी का 1/2 m ऊपर भी है, 1/2 m भी, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर निकल जाएगा। तो 1/2 m बाहर कैंसिल आउट हो जाएगा। सीधे v फाइनल का स्क्वायर। तो v फाइनल देखिए कितना दिया हुआ है, 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर माइनस इनिशियल हमारा 100 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। इसको मॉड लगा दे रहा हूँ। 100 से इसलिए गुना हुआ है क्योंकि इसको हम लोग परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो 40 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 1600 और माइनस इधर कर लेंगे तो कितना होगा, 100 का स्क्वायर 10,000 अपॉन यहाँ पे नीचे भी 100 का स्क्वायर होगा, ये भी 10,000 होगा। तो ये हमारा मॉड है इंटू 100। जब इसको आप घटाइएगा तो 84 नेगेटिव में वैल्यू आएगा। तो उसको अगर मॉड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और हमारा वैल्यू आ जाएगा 1 2 3 4 गुने 100। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा और उसका दिया है 40। तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा। अगर 10,000 में 1600 घटा देंगे तो 8,400 आएगा। यहाँ पर 8,400 है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 0 नीचे 4 0 कट गया। तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आएगा, लेकिन ये मॉड लगा हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ मॉड लगा हुआ है। मॉड क्या करता है, मॉड निगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना के बाहर निकालता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ये हम लोग मैथ्स में क्लास 11 के मैथ्स में पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 84% इज द करेक्ट आंसर। फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिकैप कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ कुछ नहीं, एक इनिशियल बुलेट का मास दिया हुआ था और बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी था। ये प्लाईवुड को जब पेनिट्रेट करा तो उसके बाद ये बुलेट का वेलोसिटी जो है बाहर इमर्ज आउट होने के बाद 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है। जब ये 40 मीटर पर सेकंड होता है तो काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के आई इंटू 100।
तो सारा हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी आई इनिशियल स्क्वायर हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर सारा डेटा पुट कर दिया, हाफ एम ऊपर नीचे दोनों साइड है तो ये कैंसिल आउट हो गया और सीधे मैंने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पुट कर दिया। यहाँ वैल्यू निगेटिव आएगा लेकिन यहाँ मॉड लगा हुआ है जिसके कारण ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगा। कैंसिल आउट करने के बाद 84% आता है जो कि आंसर हमारा ए है। तो मेन इसका की पॉइंट का फॉर्मूला ये था जो हमने बॉक्स में लिख रखा है। सेकंड क्वेश्चन है बॉडी इज मूविंग यूनिट डायरेक्शनली द इन्फ्लुएंसेस ऑफ कांस्टेंट पावर। तो पावर इक्वल टू कांस्टेंट पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी और बोला है कांस्टेंट है, ठीक है करना तो कोई दिक्कत नहीं। इसको हम सी लेटर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कांस्टेंट को। इन्फ्लुएंस कांस्टेंट पावर इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एस लेटर से रिप्रेजेंट करें और टाइम का कितना का प्रोपोर्शनल होगा, इसके पावर क्या होंगे आई डोंट नो, ये हमारा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फोर्स इंटू वेलोसिटी है तो फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एम डी वी बाई डी टी और वेलोसिटी ऑलरेडी है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को इन द टर्म्स ऑफ डी वी बाई डी टी लिखा जा सकता है क्योंकि आई हैव एक्सीलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू वेलोसिटी लिखा हुआ है इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वी डी वी इक्वल टू सी बाई एम इंटू डी टी, ठीक है। अब ये इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, इनिशियली हमारा टाइम 0 है, वेलोसिटी 0 है, टाइम t है तो वेलोसिटी v है, तो इसको इंटीग्रेट करूँगा तो v स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और यहाँ पर इंटीग्रेशन करूँगा तो c बाई एम इंटू टी आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल टू 2c बाई एम इंटू टी लिख देता हूँ और 2c बाई एम को फिर कांस्टेंट मान लेता हूँ, तो ये कांस्टेंट तो हम क्या कर देते हैं वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी कर देते हैं, क्या कर देते हैं वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी कर देते हैं। तो यहाँ पर m इक्वल टू वी डी वी बाई डी टी है और वी डी वी बाई डी टी, तो एक चीज़ और है v, तो v इज प्रोपोर्शनल टू t के पावर 1/2 हो जाएगा, v इज प्रोपोर्शनल टू t के पावर 1/2। 2c बाई एम जो है वो कांस्टेंट है इसलिए मैंने प्रोपोर्शनलिटी में उसे कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो v इज प्रोपोर्शनल टू t के पावर, अब v हमारा क्या होता है, v इज नथिंग बट ds बाई dt होता है। डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t के पावर 1/2। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं और कांस्टेंट लाते हैं, ds बाई dt इक्वल टू कांस्टेंट k ले लेते हैं t के पावर 1/2, तो ds इक्वल टू क्या हो जाएगा k t के पावर 1/2 इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम t तो डिस्प्लेसमेंट s, तो s इक्वल टू आ जाएगा k t के पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2 और नीचे में 3/2 हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 2k/3 इंटू टी के पावर 3/2। तो हम क्या देख रहे हैं 2k/3 नथिंग बट ये कांस्टेंट ही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 3/2, तो डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 3/2 मतलब आंसर बी। फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिकैप कर देना चाहता हूँ कि पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी और फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मैंने क्या कर दिया कि फोर्स के जगह पर मास इंटू एक्सीलरेशन एम डी वी बाई डी टी और वेलोसिटी पुट कर दिया इक्वल टू सी जो कांस्टेंट है। अब मैंने क्या किया कि इस डी टी को उधर ले गया और मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट परफॉर्म कर दिया, टाइम 0 है तो हमारा वेलोसिटी 0 टाइम टी तो वेलोसिटी v, तो इंटीग्रेशन आफ्टर परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई 2 लिमिट मैंने पुट कर रखा है और सी बाई एम कॉन्स्टेंट है बाहर है, मैंने लिमिट पुट कर दिया। पुट करने के बाद ओवरऑल एक्सप्रेशन यही आएगा। अब क्या करते हैं सी बाई एम जो है हमारा कॉन्स्टेंट है, ये 2 उधर चलेगा 2c बाई एम और 2c बाई एम इज नथिंग बट कॉन्स्टेंट है, तो हम वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू हम t लिख सकते हैं इस प्रोपोर्शनल। अब v इज प्रोपोर्शनल टू t के पावर 1/2, अब वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम के पावर 1/2 आ गया, तो वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या कर लिए कि यहाँ पर वेलोसिटी के जगह पर ds बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू t के पावर 1/2 और ds बाई डी टी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया, मैंने इक्वल साइन लिख दिया और उसके बाद मैंने क्या कर दिया यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के जगह पर हम लोग के कांस्टेंट ले लिया t के पावर, मैंने dt को उधर परफॉर्म किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद s के पावर k t के पावर 3/2 क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन का एक जनरल फॉर्मूला जो हमारा ये इंपॉर्टेंट है x के पावर n dx इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला विच आई एम यूजिंग हेयर। तो x के पावर n dx जो है ये फार्मूला है जिसका मैं यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट हमारा टाइम के पावर 3/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि दो बॉडी है, केस 1 में पुल्ड स्ट्रेट अप, यहाँ से ऑब्जेक्ट को सीधे ऊपर की ओर खींच लिया गया ये, और सेकंड केस में अलॉन्ग रैम्प के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट को वहाँ ले जाए। तो रेशियो ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो एक्चुअल क्या होता है कि वर्क डन जो होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, लिख दे रहा हूँ, नोट करके लिख लीजिए, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी is independent of path, it depends only initial and final point, so वर्क डन केस 1 का या वर्क डन केस 2 का, दोनों का वर्क डन क्या होगा हमारा 1:1 होगा। वो हमारे पाथ पर डिपेंड करते ही नहीं है, जितना भी जाएगा, अगर इस रास्ते से जो एनर्जी जो वर्क डन हो रहा है सेम टाइम उधर भी उसी उतना ही होगा। तो ओवरऑल क्या होगा, वर्क डन अगेंस्ट द पाथ हमारा क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर दूसरी बात है कि अगर बाय द वे अगर आप सोचिए कि हाँ वर्क डन निकालना चाहते हैं, तो इसके अगर यहाँ से जाते हैं तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा mgh हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो इंक्रीज करेगा, और वहाँ पर वर्क डन हमारा क्या होगा mg sin थीटा वर्क करेगा। तो वर्क डन केस 1 में mgh हो जाएगा, सेकेंड केस में हमारा क्या करेगा mg sin थीटा sin 30 इंटू ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा, अगर हम यहाँ पर साइन कंपोनेंट लगाते हैं तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में, तो sin 30 इक्वल, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 20 अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना निकल जाएगा 20/sin 30, तो mg sin 30, तो sin 30 इंटू ये हमारा क्या है mg sin 30 कौन होगा, यहाँ पर फोर्स एक्ट करेगा mg sin 30 इधर, और डिस्प्लेसमेंट उधर होगा उधर। तो ओवरऑल मैं मैग्नीट्यूड की मैं बात करूँगा तो mg sin 30 इंटू कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 20/sin 30, तो sin 30 कट जाएगा, और ये 20 क्या है हमारा हाइट ही तो है, तो हम क्या कर लिए ओवरऑल हमारा क्या निकला mgh अपॉन mgh ही तो निकला, और एक कट के क्या होगा 1:1 हो गया। तो ये हमारा वर्क डन जो होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट डिपेंड्स ऑनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम थे, तीनों हमारे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से रिलेटेड थे। जेईई मेंस 2024 में पूछे हुए हैं, अलग अलग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसी तरह से हम अपने चैनल पर वर्क पावर एनर्जी और आगे मैं फर्दर टॉपिक्स लाता रहूँगा अपने चैनल पर। मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।